कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर आजकल कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं। कई सारे पत्रकारों ने लिखा है कि जल्द ही सोनिया गांधी लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को रिप्लेस कर देंगी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और ऐसी कुछ रिपोर्ट छपी हैं कि राहुल गांधी भी उस पद पर जा सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी रिपोर्ट है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल मैं इन रिपोर्ट्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये तीनों ही जो रिपोर्ट्स हैं वो सच के आसपास नहीं हैं और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का सीईओ कभी ब्रांच मैनेजर नहीं बनता। इसके क्या मायने हैं कि कंपनी का सीईओ ब्रांच मैनेजर नहीं बनता, आज की हमारी स्टोरी यही है। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है कि लोकसभा के नेता बनेंगे राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा के नेता क्यों नहीं बन सकते, इसकी हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास 52 सांसद हैं, तो नंबर के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के पास विपक्ष के नेता का स्टेटस नहीं है। उसके लिए एक परसेंटेज होती है, उससे भी कम सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जो हैं वो लोकसभा के एमपी हैं, लेकिन वो अधीर रंजन चौधरी की जगह वहाँ लोकसभा के नेता नहीं बन सकते। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, वो कंटेंडर हैं और कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि जल्दी ही इस साल के अंत तक राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। इसीलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि कंपनी का सीईओ कभी ब्रांच मैनेजर नहीं बनता। अब दूसरी खबर है कि उस पोस्ट पे सोनिया गांधी भी जा सकती हैं। दरअसल सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, सीपीपी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की नेता हैं, वो भी संसद के अंदर, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी सांसद हैं, जो भी पद हैं, यानी संसदीय कमेटी जो दल है जो कांग्रेस पार्टी का, उसकी भी वो नेता हैं। तो अगर इन दो पद के अलावा तीसरा जो पद है कि सोनिया गांधी लोकसभा की नेता भी बन जाएंगी, तो लोग ये कहेंगे कि गांधी परिवार ने अपने पास सारे के सारे पद रख लिए। हाँ, ये एक सूरत में संभव है। अगर राहुल गांधी कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं और साथ ही वो संसदीय दल के नेता भी बन जाएंगे, तब हो सकता है कि सोनिया गांधी इस पर विचार करें। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो अब पार्टी के जो काम हैं अध्यक्ष पद के या संसद के, उनसे दूर रहना चाहती हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी भी इस पद पे नहीं जा सकती। अब दो नाम चल रहे हैं कि मनीष तिवारी और शशि थरूर। शशि थरूर क्योंकि केरल से आते हैं, राहुल गांधी केरल से सांसद हैं और केरल से ही अगर लोकसभा का नेता बना दिया जाएगा तो उस पर भी फिर कई सारे सवाल खड़े होंगे। और दूसरा जो पार्टी के महासचिव संगठन है वो भी केरला से ही आते हैं, तो सारा का सारा जो एक कोटा होता है, अगर वो पूरा का पूरा जाएगा केरला को, तो उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में एक नाम बचता है फिर मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी लोकसभा के सांसद हैं दूसरी बार और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि वो G23 में चले गए, तो उसके बाद से थोड़ा सा उनको नुकसान हुआ है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें पंजाब का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ चर्चा है कि एक हिंदू फेस को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसा 3 सदस्यीय कमेटी ने भी रिकमेंड किया है। लेकिन अब आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बातचीत होनी है। उसमें इस बात को लेकर सहमति बनेगी कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ के अध्यक्ष होंगे या फिर किसी हिंदू चेहरा मनीष तिवारी या विजेंद्र सिंगला को वो कमान मिल सकती है। तो ऐसे में मनीष तिवारी फिर से कंटेंडर बन जाते हैं कि उनको लोकसभा में नेता बनाया जाए और वो उस तरह के नेता भी हैं, संगठन से आते हैं। NSY यूथ कांग्रेस वो प्रवक्ता रहे हैं, सांसद रहे हैं, दूसरी बार सांसद हैं, मंत्री रहे हैं। तो और उनकी जो एज ग्रुप है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ मैच करता है। तो ये तो बात हुई कि लोकसभा का नेता कौन होगा। अब बात, एक रिपोर्ट और छपी आज नवभारत टाइम्स में कि 3 विकल्प ढूंढ लिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प ये है कि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए, दूसरा विकल्प ये है कि सोनिया गांधी ही पूर्णकालिक अध्यक्ष रहें और तीसरा विकल्प ये है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं। दरअसल इसमें कोई नई बात नहीं है, चर्चा पिछले 2 साल से चल रही है कि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए। इसमें बात यह है कि गांधी परिवार के अलावा किसी व्यक्ति को अगर अध्यक्ष बनाया जाए, A, B, C, D किसी को भी, तो जो बाकी नेता हैं वो इस बात को सोचते और कहते हैं कि हमारे में क्या कमी, हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये बात राहुल गांधी ने कही थी अपना इस्तीफा देने के बाद। दरअसल ये एक चुनौती थी राहुल गांधी की, जो उन्होंने कहा था कि हमारे बिना अध्यक्ष बना के दिखाइए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। इसको लोगों ने समझा कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। राहुल गांधी की वो चुनौती थी कि हमारे बिना आप बनाकर दिखा दीजिए।
दूसरी बात कि सोनिया गांधी को ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाए। सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष हैं और संगठन के चुनाव होने हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन सोनिया गांधी का स्वास्थ्य उन्हें अलाउ नहीं करता, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनेंगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभाल लें। तो चर्चा इस बात की है कि इस साल के अंत तक या इस साल में जो बाकी 6 महीने बचे हैं उनमें पार्टी के अंदर चुनाव करा के या फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज़रिए राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंप दी जाए। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट का बताने का मतलब ये था कि जो खबरें छप रही हैं कि सोनिया गांधी लोकसभा की नेता होंगी, राहुल गांधी लोकसभा के नेता होंगे, इन खबरों में कोई ज़्यादा दम नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कंपनी का जो CEO होता है वो कभी ब्रांच मैनेजर नहीं बनता।